हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम देखेंगे यूनिट 4 जो कि है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे कि आखिरकार ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता क्या है। इसको जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। एक टाइम ऐसा था जब जो है सभी लोग इसके पीछे पड़े हुए थे, मतलब सारे साइंटिस्ट ब्लैक बॉडी के बारे में जानना चाहते थे, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में जानना चाहते थे। तो एक टाइम ऐसा था कि ये बहुत ही हॉट टॉपिक था। आज लोगों ने इसका पता लगा लिया है, हमारे साइंटिस्ट ने इस पर खोज कर लिया है कि ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारी थियरीज दी है। तो इस चैप्टर में हम उसी पर बात करेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए कौन कौन सी थियरीज हैं। जैसे इस चैप्टर में हमें प्लांक्स की थियरी पढ़नी है, वाइन्स की थियरी पढ़नी है, और रे लाइट करके एक साइंटिस्ट हैं, उनकी थियरी पढ़नी है। तो इस तरह से बहुत सारी थियरीज इस चैप्टर में पढ़नी है, जो कि एग्जाम के बेसिस से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सभी थियरीज नेमिंग थियरी है। तो नेमिंग थीरीज़ को आप बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करिएगा, वो सभी एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। पहले जानते हैं कि ब्लैक बॉडी क्या होता है। तो एक ऐसी बॉडी जो कि सारी जो रेडिएशंस हैं, जो यूनिवर्स में हमारे हर प्रकार के रेडिएशंस हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट रे, ये सब भी रेज जितनी हैं, हर प्रकार की रेस को जो एब्जॉर्व करती हो, वो ऐसी बॉडीज़ को ब्लैक बॉडी कहते हैं। वो चाहे जिस सरफेस में हो, उन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, ए ब्लैक बॉडी इज द बॉडी विच कम्प्लीटली एब्जॉर्व द इंटायर रेडिएशन वाट एवर मे बी द वेवलेंथ, मतलब चाहे जो वेवलेंथ हो, चाहे जो तरंगदैर्घ्य हो, इंसिडेंट ऑन इट्स सरफेस एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी पार्ट ऑफ इट, मतलब उसके मतलब सरफेस पे पड़ने वाली सभी जो रेज हैं, जो रेडिएशंस हैं, उन सभी को एब्जॉर्व करती हो जो बॉडी, और उनके मतलब रिफ्लेक्ट एनी पार्ट ऑफ इट, बिना उस बॉडी के किसी भी पार्ट को रिफ्लेक्ट किए हुए वो सारी रेडिएशंस को एब्जॉर्व करती हैं। तो ऐसी बॉडी को ब्लैक बॉडी कहते हैं। और रेडिएशन किसे कहते हैं? ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या होता है, एक तरह से हीट का ट्रांसफ़र होता है। जो ब्लैक बॉडी हमारी होती है वो एक परफेक्ट एब्जॉर्वर भी है और एक परफेक्ट इमिटर भी है। इमिटर का मतलब जो होता है वो रेडिएशन को जो इमिट करता हो, मतलब उत्सर्जित करता हो। एब्जॉर्वर का मतलब होता है जो अवशोषित करता हो। तो रेडिएशन क्या होती है? अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, रेडिएशन एज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम ए हॉट body to a cooler body without appreciable heating of the intervening medium। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल के अनुसार जो है रेडिएशन क्या है, वो एक ट्रांसफ़र ऑफ हीट है। कैसे? हॉट बॉडी टू कूलर बॉडी, और विदाउट अप्रिसिएबल हीटिंग ऑफ द इंटरविनिंग मीडियम, बिना मीडियम को चेंज किए हुए, मीडियम के हीट को चेंज किए हुए वह हीट का ट्रांसफ़र वह कर देती है। तो रेडिएशन इसे कहते हैं। तो इस तरह से ब्लैक बॉडी एक प्रकार का इमिटर भी है और एक अच्छा एब्जॉर्वर भी है। तो आइए देखते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से कुछ डिफिनीशंस जो कि हमारे एग्जाम में शॉर्ट आंसर में पूछी जा सकती हैं। तो आप इसे देख लीजिएगा। जैसे कि होता है टोटल इमिसिव पावर और इमिसिविटी। तो इमिसिविटी का मतलब होता है उत्सर्जन क्षमता। उसकी उत्सर्जन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन की उत्सर्जन क्षमता क्या है कि वह किस लिमिट तक जो है अपने रेडिएशन को, मतलब रेडिएशंस को अदर, मतलब बैकग्राउंड से जो रेडिएशंस आ रही हैं एनवायरनमेंट से, वह किस लिमिट तक जो है उत्सर्जित कर सकता है, मतलब बैकग्राउंड में। तो द टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी इमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया बाई ए सरफेस इज कॉल्ड द टोटल इमिसिविटी ऑफ दैट सरफेस। इट इज डिनोटेड बाई ई। तो इमिसिविटी को जो है ई से डिनोट करते हैं। तो ये रही इमिसिविटी की डिफिनीशन। अब हम देखेंगे कि रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होता है। तो द रेशियो ऑफ amount of radiations reflected by the body in a certain time to the amount of radiations incident on it in the same time is called reflecting power of body. It is denoted by R lambda। तो रिफ्लेक्टिंग पावर क्या होता है कि जब मतलब किसी बॉडी पर उसी टाइम पर जितनी जो है एब्जॉर्वर रेडिएशन होती है, और जितना अमाउंट ऑफ एब्जॉर्व रेडिएशन होता है और जितना अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग रेडिएशन होता है, उन दोनों के अनुपात को ही, उन दोनों के रेशियो को ही रिफ्लेक्टिंग पावर कहते हैं, और इसे आर लेमडा से डिनोट करते हैं। तो एब्जॉर्बिंग पावर क्या होता है? एब्जॉर्बिंग पावर का मतलब कितना वो एब्जॉर्व कर सकता है, कितने रेडिएशन को ब्लैक बॉडी। तो द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएशन
radiations absorbed by the body in a certain time to the amount of radiations incident on it in the same time is called the absorbing power of the body. It is denoted by the a lambda. तो absorbing power क्या होता है? वस्तु द्वारा निश्चित समय में अवशोषित रेडिएशन की मात्रा तथा उतने ही समय में उस पर आपतित कुल रेडिएशंस की मात्रा की को उस वस्तु की एब्जॉर्बिंग पावर कहते हैं और एब्जॉर्बिंग पावर को ए लेम्डा से डिनोट करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एब्जॉर्बिंग पावर होता है वह 1 के इक्वल होता है और जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वह 1 के इक्वल होता है और जो इसका एम्पलीट्यूड होता है वह भी 1 के इक्वल होता है। अब हम देखेंगे रिलेटिव इमिटेंस। तो रिलेटिव इमिटेंस को हम बोलते हैं आपेक्षिक उत्सर्जकता। तो इसकी डिफिनीशन होती है द रेशियो ऑफ इमिटेंस ऑफ ए सरफेस टू द इमिटेंस ऑफ ए ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड रिलेटिव इमिटेंस। मतलब किसी निश्चित ताप पर किसी वस्तु अथवा पृष्ठ से उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा तथा उसी ताप पर जो हमारा ब्लैक बॉडी के समान क्षेत्रफल से उतने ही समय में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण ऊर्जा की निष्पत्ति को उस वस्तु की आपेक्षिक उत्सर्जकता या केवल उत्सर्जकता कहते हैं। तो इसे हम जो है स्मॉल ई से डिनोट करते हैं जिसका फार्मूला होता है E'/E। वेयर E' जो है वो इमिटेंस ऑफ ए सरफेस है और E जो है वो इमिटेंस ऑफ ए ब्लैक बॉडी है। तो इस तरह से हमने देखा कि रिलेटिव इमिटेंस क्या होते हैं। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो होती है आप बस इतना याद रखिए वह हर प्रकार के जो रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं। इसीलिए जैसे आप सारे कलर्स को अगर आप मिला देंगे तो एक तरह से वो ब्लैक कलर बन जाता है। तो इसीलिए ब्लैक बॉडी सारे कलर को एब्जॉर्ब करती है। तो मतलब हर प्रकार के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है और इसीलिए उसका नाम ब्लैक बॉडी रखा गया। तो उस पर कई सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी, जैसे कि अभी हमें आगे पढ़ना है प्रिवोस्ट थ्योरी ऑफ एक्सचेंजेस। इसमें भी हम देखेंगे कि ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के क्या एक्सचेंजेस हैं, मतलब हम इसे कैसे एक्सचेंज कर सकते हैं, सराउंडिंग के टेम्परेचर से कैसे इसको कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमें कुछ थ्योरीज पढ़नी है जो कि आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट मत करिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे के लेक्चर के लिए आप वेट करिए, हम जल्दी ही आगे का लेक्चर आपको प्रोवाइड करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।